हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है। चलिए इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज का PYQ एनालिसिस एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। सिलेबस कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये अभी राज है, तो राज अभी जल्द ही खुलने वाला है। तो ये है हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन तो हम लोग इंग्लिश तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये फॉर कम्युनिकेशन क्या चीज़, क्या बला है। तो इस बला को ही दूर करने के लिए पेपर्स आते हैं, और जहाँ तक पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चंस भी आते हैं। और जब क्वेश्चंस आते हैं तब स्टडी की बात आती है। इसी स्टडी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और क्वेश्चंस का सॉल्विंग। तो कैसे करते हैं, क्या होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट 1 का 2025 का पेपर है हमारा, और ये हमारा पहला एनालिसिस है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्लाइड्स में क्या है हम लोगों के पास। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग सोशल मीडिया हैंडल पे उपलब्ध हैं। यूट्यूब की बात की जाए तो प्रिस्टाइन क्लासेस पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रिस्टाइन_क्लासेस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल ऐप हमारा विजिट कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, ताकि कोर्सेज़ के एक्सेस आपको मिल सकें। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे PDF कोर्सेज़ आपको मिल सके, PDF नोट्स मिल सकें आपको, यूट्यूब लाइव वीडियोज़ के। हेल्पलाइन नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है 7309733765। हम 24 घंटे उपलब्ध हैं, 7 दिन उपलब्ध हैं। आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, कभी भी गाइड ले सकते हैं हमसे। तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्सेज़ की बात की जाए तो हमारे पास NCERT के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं और ITEP के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। कोर्स फीस की बात की जाए तो 3500 रुपये में ये कोर्स उपलब्ध है। थ्री 3500 कोर्स उपलब्ध है 3500 में, और 30% की भारी डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिल रहा है मात्र 2450 रुपये में। तो जल्दी करें, जाएं गूगल प्ले स्टोर पे, हमारा प्रिस्टाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और कोर्सेज़ को विज़िट करें। इसके अलावा आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर 730937733765 पर। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस हम चलाते हैं, हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं एग्ज़ाम्स तक की वैलिडिटी के साथ। उसके अलावा क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउट सेशंस हमारे द्वारा आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज़ मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, कस्टमाइज्ड, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी सुविधाओं के साथ प्रिस्टाइन क्लासेस आपका इस्तकबाल करता है, आपका स्वागत करता है। हमारे साथ बने रहें और अपने सफलता को एक नया मुकाम दें। तो चलिए इतनी सारी जानकारियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में किस तरह के पेपर्स आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा जो पैसेज आया हुआ है, फॉलोइंग पैसेज को पढ़ना है और इसमें इंफॉर्मेशन निकालना है। पैसेज जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिटरेरी, दूसरा होता है फैक्चुअल, और तीसरा होता है हमारा नैरेटिव। तो 3 तरह का पेपर होता है, 3 तरह का पैसेज होता है हमारा। अब ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, किस तरह का पेपर है, किस तरह का पैसेज है ये हमारा पेपर में आया हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, हैव हर्ड क्लेम्स अबाउट प्लांट फीलिंग्स। प्लांट्स के बारे में बताई जा रही है यहाँ बातें कि प्लांट कैसे फील करते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ हो गया कि प्लांट फीलिंग की बात हो रही है। द काइंड ऑफ म्यूजिक दे प्रेफर एंड सो ऑन। मतलब प्लांट जो है वो फील भी करते हैं और म्यूजिक भी वो क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। ऑल दिस कम्स फ्रॉम अ 1973 बुक। इन्फॉर्मेशन है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। 1973 की एक किताब है, उसमें से कॉल्ड द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। इस बुक का नाम क्या है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। इस बुक का ये नाम था, विच स्टिल हॉन्ट्स बॉटनी, जो कि बॉटनी आधारित किताब थी। द मैकेनिक्स एंड पर्पस ऑफ प्लांट इंटेलिजेंस आर स्टिल अ मिस्ट्री। इस पैसेज में बताया गया है कि आज भी प्लांट्स का जो मैकेनिक्स है, इंटेलिजेंस है, ये आज भी मिस्ट्री बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, इसको समझना टेढ़ी खीर है। हाउ डज समथिंग विदाउट अ ब्रेन कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये बताता है कि बिना ब्रेन का, विदाउट अ ब्रेन, जैसे ह्यूमंस के पास एक ब्रेन होता है, ये बिना ब्रेन का एक
जो वृक्ष है, जो पौधे हैं, जो पादप हैं, वो कैसे अपने आप को जोड़ पाते हैं, चीज़ों से स्टिमुलाई कर पाते हैं, कैसे सिंक कर पाते हैं बिना ब्रेन का, जबकि इंसान को ब्रेन की जरूरत पड़ती है, जानवर को ब्रेन की जरूरत पड़ती है। आगे पैसेज के अगले हिस्से में क्या बताया जा रहा है, दे क्लियरली सेंस ग्रेविटी, दे क्लियरली सेंस ग्रेविटी, ये अगला इंफॉर्मेशन है। देयर रूट्स गो डाउन एंड शूट्स गो अप, इनके तने जो हैं ऊपर की ओर जाते हैं और शाखाएं जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। ये वृक्षों को पता है, कैसे पता है भाई, वो क्या करते हैं, ग्रेविटी को सेंस करते हैं, इसलिए बिना ब्रेन का। इवन इफ यू टिप अ प्लांट ओवर, जब भी कोई प्लांट आप लगाते हो तो भी आपको क्या ऐसा देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंट्स शो, कई सारे प्रयोग ये बताते हैं, दैट व्हेन अ प्लांट इज निक्ड, जब किसी प्लांट में, किसी पौधे में निक किया जाता है, चुभोया जाता है या उसको कट किया जाता है, इट्स बायोकेमिस्ट्री चेंजेस इंस्टेंटली, इसका जो बायोकेमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शंस है वो तुरंत चेंज हो जाता है, इंस्टेंट चेंज हो जाता है, उसको रिएक्शन समझ में आने लगता है कि क्या हुआ मेरे साथ, एक प्लांट को विदाउट अ ब्रेन। तो ये पैसेज बहुत ही ज़बरदस्त है प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। प्लांट्स इंगेज विथ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ये हमारा अगला इन्फॉर्मेशन है। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे ये क्या करते हैं, इंगेज होते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वाइब्रेशन को समझते हैं। ऑलमोस्ट लाइक दे हैव ईयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनके पास कान है, क्या है, कान है, जबकि कान है नहीं। दे रजिस्टर द साउंड ऑफ अ कैटरपिलर चिविंग, ये अगर कोई टिड्डा है, पेड़ पे बैठा हुआ है, पौधे पे बैठा हुआ और वो चबा रहा है, पौधे को खा रहा है, ये उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसको भी याद रख सकते हैं कि नहीं कोई ऐसा जानवर है जो ऐसा चबाता है, उसको याद रखते हैं। इन वन बिट ऑफ रिसर्च, किसी एक रिसर्च में, अ साउंड क्यू कॉज्ड अ प्लांट टू प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्टिसाइड, एक रिसर्च में ये बताया गया कि एक प्लांट के सामने रिसर्च की गई, साथ रिसर्च की गई, क्या रिसर्च किया गया, उसमें एक साउंड प्रोड्यूस किया गया जिससे वो खुद का अपना पेस्टिसाइड बनाए। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, कीड़ों को भगाने का खुद का बना लिया। जैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या सिस्टम होता है, ऑटोफेगी ये सिस्टम होता है कि शरीर खुद से अपने को हील करता है, उसी प्रकार ऑटोफेगी सिस्टम प्लांट्स में भी काम करता है। कुड दे रिलीज देयर पोलन टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ बजिंग बीज, वो अपने को फिर से पोलन करने के लिए, यानी पोलन का मतलब क्या होता है कि वो अंकुरित होने के लिए, या क्या कह सकते हैं उनको, क्या कहते हैं, जो पौधों पे बैठते हैं मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ बैठती हैं, तो उनको अंकुरित होने के लिए वो क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, मधुमक्खियों से परिचय बना लेते हैं। और कुड द साउंड ऑफ थंडर प्रिपेयर देम फॉर रेन, और जो तड़तड़ाहट की आवाज़ है, जो कड़कड़ाहट की आवाज़ है, बिजली कड़कने की आवाज़ है, इससे उनको पहले ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। कुड द टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देयर लीव्स, उनके पत्तों पे कभी कभी हम देखेंगे छोटे छोटे शल्क बने होते हैं या छोटे छोटे रोए बने होते हैं, कॉल्ड ट्राइकोम्स उनको कहा जाता है। फंक्शन एज एंटीना, वो एंटीना की तरह काम करते हैं, वो सेंस करने का काम करते हैं। तो ये इतने इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज के दूसरे हिस्से में मिला। तीसरे हिस्से में, इफ़ दे हियर, अगर वो सुन पाते, कुड दे स्पीक, क्या वो बोल भी पाते हैं, तो आगे पता चलेगा। केमिकल सिग्नलिंग इज नाउ एस्टेब्लिश्ड, पता चल गया है कि केमिकल सिग्नल वो देते हैं, केमिकल सिग्नल देते हैं वो, ऐसे मुंह से तो नहीं बोल पाते, मुंह तो नहीं होता, लेकिन केमिकल सिग्नल देते हैं वो। बट कुड देयर बी साउंड बेस्ड प्लांट लैंग्वेज, लेकिन हो सकता है कि प्लांट से प्लांट अपने आपस में बात करने के लिए, प्लांट टू प्लांट, उनके पास कोई ना कोई लैंग्वेज होगा। लाइक बैट सोनार, जिस प्रकार एक चमगादड़ सोनार सिस्टम का प्रयोग करके अपने को बचाए रखता है और अपने को कार्य पे लगाता है, उस तरह से प्लांट का भी अपना एक लैंग्वेज जरूर होगा। दे कैन इवन रिमेंबर सम प्लांट्स इन द हाई एंडीज एडजस्ट देयर पोलन बाय रिमेंबरिंग व्हेन द पॉलिनेटर लास्ट विजिटेड, उनको तो इतना भी याद रहता है कि पिछली बार कौन सा कीड़ा आया था पॉलिनेट करने के लिए। पॉलिनेट मतलब उनको अंकुरित करने के लिए, उनके साथ वो कहते हैं ना कि वो बीजारोपण करने के लिए, पॉलिनिंग कहते हैं, तो वो करने के लिए पॉलिनेटर कौन आया हुआ था, उनको ये भी याद रहता है। मतलब कौन सा विजिटर आया था, कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, उनको ये भी याद रहता है। दीज आर मेमोरी फ्लावर्स, ऐसे फूल जो होते हैं मेमोरी फ्लावर्स कहे जाते हैं, उनको याद रहता है कि ये नया वाला साथी है या पुराना साथी कोई आया है।
दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो सीखते हैं अपने पुराने अनुभवों से। एप्पल एंड पीच ट्रीज, एप्पल और पीच के, आड़ू के पेड़ जो होते हैं, वोंट फ्लावर, वो फूल ही नहीं खिलाते कब, और फ्रूट, फल भी नहीं लाते, विदाउट अ मेमोरी ऑफ विंटर, जब तक उनको एहसास न होने लगे कि जाड़े का समय आ गया, तब तक ना तो वो फूल देते हैं ना तो वो फल देते हैं। अब सोचिए, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। इज दिस अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस, क्या ये एक फॉर्म है किस चीज़ का, इंटेलिजेंस का, कॉन्शियसनेस का, ये भी बता रहा है ये पैसेज। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स कम्युनिकेट विथ अदर स्पीसीज टू, दूसरे प्रजातियों से भी प्लांट्स बातें करते हैं। स्टार्विंग बीज बाइट लीव्स, जब वो बातें करते हैं, जैसे कोई मधुमक्खियाँ आ गई, वो पत्तियाँ खा रही हैं, तो उनसे बातें करते हैं कि भाई भूखे हो क्या, खा लो। अच्छा, मेकिंग फ्लावर्स ब्लूम अर्ली, और इससे क्या होता है कि उनके जो वो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं बात करके। सेटिंग देयर हंगर एंड सर्विंग द प्लांट्स पर्पस, इससे उनके अपने को फायदा मिलता है ताकि वो जल्दी ब्लूम कर पाते हैं। सम प्लांट्स हायर एंड्स, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो चींटियों को ही हायर कर लेते हैं, किराए पर रख लेते हैं, भैया तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें ये देंगे। क्या करने के लिए, टू फाइट ऑफ देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। कौन से दुश्मन, फ्ली की तरह, फ्ली बीटल्स, ऐसे फ्ली हैं जो पौधों की पत्तियों खाते हैं, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, ऐसे कीड़ों से लड़ने के लिए चींटियों को हायर कर लेती हैं, बात करके, सिर्फ बात करके। ये बता रहा है कि प्लांट्स कैन कम्युनिकेट, प्लांट्स हैव अ सोशल लाइफ टू। यहाँ से हमें अगला इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्लांट्स के पास अपना सोशल लाइफ भी होता है। सम आर एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है कि अकेलेपन में रहने वाले, अकेले, ठीक है, एल्ट्रिस्टिक। सम प्रेफर सॉलिट्यूड, अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है कि मतलब सिंगल हैं, अल्ट्रिस्टिक हैं, मतलब कि इनको बातें समझ में नहीं आती, और ये मतलब थोड़ा सा अकेले कट कट के रहते हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा मिलते घुलते नहीं हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले रहने वाले। सम आर नाइस टू देयर फैमिली, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने फैमिली में तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मतलब एक तरह के पौधे हैं तो सही है, बट हॉस्टाइल टू अदर्स, लेकिन जैसे ही दूसरों के साथ रहने लगते हैं, दूसरे प्रजाति के साथ रहने लगते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने लगती है। इस तरह के भी पौधे होते हैं। दे पास ऑन विजडम, वो अपनी समझदारी को, अपनी बुद्धि को टू देयर चिल्ड्रेन, पास भी करते हैं, अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पास करते हैं। नॉट स्लोली थ्रू जेनेटिक्स, धीरे धीरे नहीं, जेनेटिक्स में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो ट्रांसफर करते जाते हैं उनको, अपने अनुभवों को। बट ड्रामेटिकली विद इन जनरेशंस, वो धीरे धीरे नहीं, जनरेशंस में ट्रांसफर करते हैं। मॉर्फिंग टू सर्वाइव देयर एनवायरमेंट्स, और वो सिखाते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को कि कैसे, जब परिस्थितियां अनुकूल न हो या परिस्थितियां बदल रही हो, तो कैसे अपने अंदर बदलाव लाना है। इससे नए स्पीसीज का भी विकास होता है, और जो पुरानी स्पीसीज है वो भी सर्वाइव कर पाती है। तो इतने इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिले अभी के पैसेज में। आगे देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। तो अब जो पहला क्वेश्चन आता है, मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट टू, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट वर्ड्स क्या है, हॉस्टिलिटी, निग्ड, अल्ट्रिस्टिक, सॉलिट्यूड, ये 4 वर्ड इधर लिखे हैं, और इधर हमको क्या करना है, इससे हमें कनेक्शन बनाना है। तो सबसे पहला हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमिटी, एनिमिटी मतलब किसी से दुश्मनी है, तो पहला वाला ऑप्शन किससे ये मैच कर रहा है, ये एनिमिटी से। निग्ड का मतलब होता है टू बी कट, मेड अ स्मॉल कट, निग्ड मतलब पिंच करना, निक करना, कट लगाना, ये है। अब ये देखते हैं कि ए का तीसरा ऑप्शन मैच किसे कर रहा है और बी का चौथा ऑप्शन किसे मैच कर रहा है। तो हमारे पास ए का तीसरा ऑप्शन यहाँ है और कहीं तो नहीं दिख रहा है, और बी का चौथा ऑप्शन, बी का चौथा ऑप्शन सिर्फ यहीं है और कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। डी सॉलिट्यूड मतलब होता है लोनलीनेस। अल्ट्रिस्टिक कहाँ पे, बेनिवोलेंट मतलब शांत, काम, बहुत शांत रहते हैं, अल्ट्रिस्टिक मतलब काम। अब ये देखिए सॉरी, D1 C2 ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी हमारा नंबर 1 ऑप्शन, द ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 1। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन दैट डज नॉट प्रूव प्लांट्स हैव इंटेलिजेंस। इसमें ऐसा सेंटेंस खोजना है जिससे पता चल सके डज नॉट प्रूव प्लांट्स हैव इंटेलिजेंस, जिससे प्लांट्स के पास इंटेलिजेंस नहीं है। इन चारों वाक्यों में से ऐसा वाक्य खोजना है। ठीक है, तो पहला है प्लांट्स कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई।
इंफॉर्मेशन था कि वो स्टिमुलाई करते हैं रिस्पॉन्सेस के साथ, यानी ये भी हमारा ये है। उसके बाद दे हैव अ ब्रेन लाइक ह्यूमन बींग्स, क्या उनके पास ब्रेन होता है ह्यूमन की तरह? नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। दे सेंस ग्रेविटी, बिल्कुल, ताकि उनके क्या जड़ें क्या होती हैं, नीचे जाती हैं और तने ऊपर जाते हैं। द बायोकेमिस्ट्री ऑफ अ प्लांट चेंजेस व्हेन इट इज नेक्ड, इन्फॉर्मेशन था जब इनको कट किया जाता है तो उनका बायोकेमिस्ट्री क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बायोकेमिकली वो चेंज होते हैं, उनका बिहेव चेंज हो जाता है, यानी ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन 2 के लिए हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर जो है वो ये है, यही बताता है, ये वाक्य बताता है कि डज नॉट प्रूव प्लांट्स हैव इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द स्टेटमेंट दैट डज नॉट गिव इंस्टेंसेस ऑफ प्लांट इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इतने ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से डज नॉट गिव इंस्टेंस, ऐसा पता नहीं चले कि उनके अंदर इंटेलिजेंस भी होता है और कॉन्शियसनेस भी होता है, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें से निकालना है जिसे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग क्या है। प्लांट्स पास ऑन द विजडम टू मोर ऑफ देयर सक्सेसिव जनरेशन, बिल्कुल अभी लास्ट में ही पता चला, करते हैं वो अपने विजडम को पास ऑन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स स्पीक विथ पीपल एंड अदर प्लांट्स विथ अ साउंड बेस्ड प्लांट लैंग्वेज लाइक बैट सोनार। बैट सोनार यानी चमगादड़ के सोनार सिस्टम की तरह इनका भी अपना एक लैंग्वेज होता है, वो बिल्कुल बात करते हैं, ये भी सही इंफॉर्मेशन है। एप्पल एंड पीच ट्रीज वॉन्ट फ्लावर और फ्रूट विदाउट अ मेमोरी ऑफ विंटर, बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा, प्लांट स्पीक विथ पीपल, प्लांट स्पीक विथ पीपल, स्पीक विथ पीपल तो नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलत निशान थोड़ा लग गया, इसको सही कर लेते हैं हम लोग कि प्लांट स्पीक विथ पीपल, ये ऑप्शन नहीं होता है। पीपल के साथ वो बात नहीं करते, वो चीज़ों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ बात करते हैं, लेकिन पीपल के साथ उनके मुंह नहीं होते। सम प्लांट्स इन द हाई एंडीज, एंडीज पर्वतमाला है, वहां की बात हो रही है, एंडीज पर्वतमाला की बात हो रही है, ये सर्च करेंगे आपको पता चले। एडजस्ट देयर पोलन बाय रिमेंबरिंग व्हेन द पॉलिनेटर लास्ट विजिटेड देम, तो इसमें भी इंफॉर्मेशन था कि वो पता चलता है कि कौन सा पॉलिनेटर आया था, कौन सा पॉलिनेटर नया है, कौन सा पॉलिनेटर पुराना है, ये भी इंफॉर्मेशन था, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है। बट हमें वो वाला ऑप्शन खोजना है जो डज नॉट गिव इंस्टेंस, जो इंस्टेंस नहीं देता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। विच ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज नॉट एन एविडेंस, नॉट एन एविडेंस, क्वेश्चन पढ़ने में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, नॉट एन एविडेंस पूछ रहा है तो आप एविडेंस मत दे दीजिएगा। टू प्रूव दैट प्लांट्स हैव सोशल लाइफ, इसको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें से है जिससे ये नहीं पता चलता है कि उनका सोशल लाइफ है। तो एल्ट्रुइज्म होता है, एल्ट्रुइज्म मतलब शांत भी रहने वाले हैं, ये भी होता है उनके में। प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड, बिल्कुल अकेले रहने वाले भी पौधे हैं, जैसे रात रानी, छुई मुई, ये सारे पौधे जो हैं वो अकेले रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ विजडम टू देयर चिल्ड्रेन, ये भी होता है। हॉस्टिलिटी टू अदर्स इन इंटरेस्ट ऑफ देयर, हॉस्टिलिटी टू अदर्स इन देयर इंटरेस्ट ऑफ देयर फैमिली, बिल्कुल होता है ये। और सोशल लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में बताना है, सोशल लाइफ के बारे में क्या बताना है, ये भी काम करता है। सोशल लाइफ क्या बता रहा है, हॉस्टिलिटी टू अदर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर फैमिली, यानी अपने साथ तो सही रहते हैं लेकिन दूसरों के साथ होते ही, दूसरे परिवारों के साथ होते ही वो क्या हो जाते हैं, वो अपने को ऐसा लगता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये बता रहा है। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन क्या है, जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ विजडम टू देयर चिल्ड्रन, करते तो हैं लेकिन इससे उनके सोशल लाइफ का पता नहीं चलता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसके लिए सुटेबल नहीं है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 शोज नॉट एन एविडेंस टू प्रूव द प्लांट्स हैव सोशल लाइफ, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या ये पैसेज बेस है? लग तो नहीं रहा है कि ये पैसेज बेस है, यानी पैसेज से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हुए थे, 5वां क्वेश्चन सेपरेट है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो। अब ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्री मतलब होता है पहले और फिक्स मतलब होता है जोड़ना। जब भी कोई ऐसा वर्ड का ऐसा हिस्सा जो पहले जुड़ता है उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। अब ये कनेक्ट है यहाँ पे, तो कनेक्ट से पहले जोड़ना है, कनेक्ट, कनेक्ट। तो यहाँ पहला ऑप्शन आया डिस, फिर आया है मिस,
फिर आया है अन और इल। तो अगर बात की जाए इल कनेक्ट वर्ड नहीं है ऐसा कुछ भी, अनकनेक्ट ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है। दो वर्ड हैं, एक है मिसकनेक्ट और एक डिसकनेक्ट। मिसकनेक्ट मतलब गलत तरीके से कनेक्ट हो गया, गलत कनेक्शन हो गया। डिसकनेक्ट मतलब जो कनेक्शन हुआ है उसको छुड़ा देना है। अब ये बोल रहा है यू मे कनेक्ट योर मोबाइल फोन्स बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप अपने फ़ोन को या तो मिसकनेक्ट कर लीजिए या तो डिसकनेक्ट कर लीजिए। मिसकनेक्ट जब कनेक्शन जुड़ा हो, गलत तरीके से हो गया तो मिसकनेक्ट। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन कौन सा वाला होगा, डिसकनेक्ट होगा। आपको डिस लगाना है यहाँ पे, डिसकनेक्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द कनेक्शन यू आर यूजिंग एंड यू आर गोइंग टू डिसकनेक्ट द कनेक्शन। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू अ फॉर्मल लेटर, ये लेटर से आ गया आपका। चूज द करेक्ट आंसर आइडेंटिफाइंग सब्सक्रिप्शन टू द एंड ऑफ एन एप्लीकेशन रिटेन टू एन अथॉरिटी। आइडेंटिफाई करना है सब्सक्रिप्शन कि इनमें से कौन सा सब्सक्रिप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। किसको, फॉर्मल लेटर के हिसाब से अथॉरिटी को लिख रहे हैं। अथॉरिटी मतलब कोई भी सरकारी मुलाजिम है या कोई बड़ा पदाधिकारी है जिसको आप लिख रहे हैं, और फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं क्योंकि पदाधिकारियों को फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं। तो आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनमें से कौन सा सब्सक्रिप्शन आप लिखेंगे, कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाएंगे। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। योर्स, जो एपोस्ट्रोफी एस वाला जितने भी शब्द हैं ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होते सब्सक्रिप्शन में। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, योर्स ट्रूली एंड योर्स फेथफुली। ट्रूली कब इस्तेमाल होता है, नॉन फॉर्मल या लेस फॉर्मल में इस्तेमाल होता है, फॉर्मल में ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, from the option given below identify the word that can substitute the given expression। study of election trends, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कई शब्दों के लिए एक शब्द। तो कई शब्द हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। ऐसा स्टडी जिसमें हम इलेक्शन ट्रेंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्शन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे आजकल भी बहुत सारे इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये चार वर्ड्स हैं। ये चार वर्ड्स क्या डिफाइन करते हैं। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन, माइंड, कॉन्शसनेस, दैट इज साइकोलॉजी। तो यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, साइन, हैंड राइटिंग का लैंग्वेज पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, दैट इज ग्राफोलॉजी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी क्या है और बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी द लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है, यहाँ से ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बच गया सेफोलॉजी, आपको याद रखना पड़ेगा सेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है आपको। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड पकड़ना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, ब्लैंक दिया है, इसको फिल इन द करना है। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड फिल इन द ब्लैंक्स मच ग्रेटर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। ये एक सेंटेंस है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा लगाना है। ये वर्ब में से चारों वर्ब दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक वर्ब चुनना है। कैसे चुनेंगे, वर्ब आपको वही चुनना है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा बता रहा है। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड। अब द नंबर जब आ जाता है, आप ये ध्यान रख लीजिए कि द नंबर आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी नाउन के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ जब द नंबर आ जाता है, द नंबर ऑफ हो जाता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। अब सिंगुलर तो हो गया, अब सिंगुलर इसमें कौन कौन से हैं, इज हमारा सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, और ये दोनों सिंगुलर नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अभी हमको देखना है कि कौन से टेंस में है। तो हु अटेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हु अटेंडेड हो गया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमारा सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट में आता है। तो इसके लिए द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड वाज मच ग्रेटर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो वाज हमारा सही होगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर नंबर के लिए हमें यूज करना था, प्रेजेंट में इज आता है, पास्ट में वाज आता है, तो पास्ट के लिए यूज करना। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, एरर करेक्शन हो, करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। द सब्जेक्ट इन अ बिजनेस लेटर शुड बी।
लेटर राइटिंग से आ गया क्वेश्चन आपका। बिजनेस लेटर पूछ रहा है कि बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट क्या मैटर करता है। सब्जेक्ट इन अ बिजनेस लेटर शुड बी, कैसा होना चाहिए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल होना चाहिए, इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म होना चाहिए, ब्रीफ क्लियर एंड रिलेवेंट होना चाहिए, या स्ट्रेच्ड एंड इररिलेवेंट होना चाहिए। मतलब लंबा हो और किसी का कोई मतलब ना हो, ये तो नहीं होना चाहिए। ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड रिलेवेंट होना चाहिए। यानी बिजनेस लेटर जब भी आप लिखेंगे तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, एकदम लिमिटेड वर्ड्स में लिखेंगे, जिससे आपका व्यू क्लियर हो सके। आप कहना क्या चाहते हैं, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट क्या कहना चाहते हैं, और रिलेवेंट जो मैटर है, जो कंटेंट है उससे जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज मतलब लंबा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले समझते हैं कि यह है क्या। फॉर द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, चूज द करेक्ट आंसर इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका आपको सही, आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच ढूंढना है। मतलब डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो नरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करते हैं। रवि आस्क्ड हु वांटेड अ लिफ्ट होम। अब ये क्या है, ये पहले ही से इनडायरेक्ट नरेशन में है आपका। अब इसका क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है कि डायरेक्ट में क्या होगा। डायरेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले समझना है कि रवि आस्क्ड है, यानी इसमें इंट्रोगेशन है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत है, इसमें इंट्रोगेशन है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हु विल वांट अ लिफ्ट होम, ये भी क्या है, अच्छा ये सॉरी, ये इंट्रोगेटिव, ये आस्क्ड है ना, ये इंट्रोगेटिव है। आपको कैसे करना है मैं बता देता हूँ। हु वांट्स अ लिफ्ट होम सेड रवि, हु विल वांट अ लिफ्ट होम सेड रवि, Who wanted a lift home? रवि asked. Who has wanted a lift home? अब इसमें से पता करना है कौन सा है। तो अब सबसे पहले हमें देखना है ये कौन सा टेंस है। Who wanted नरेशन में जब भी करते हैं तो जो नरेशन इनडायरेक्ट में दिखा हुआ है इसका जस्ट पहले वाला मतलब पीछे वाला होता है। तो ये कौन सा हु वांटेड है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा। कौन सा इंडिफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सा वाला ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन है नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है। कौन सा वाला ऑप्शन है प्रेजेंट इंडिफिनिट, आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये वाला सेंटेंस है, हु वांट्स अ लिफ्ट होम सेड रवि, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन साहब एक लिफ्ट में जा रहे थे। लिफ्ट में जाते समय उनकी बेगम साहिबा यानी उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। लिफ्ट में जैसे ही सवार हुए, अब लिफ्ट का समय कितना होता है, 10 नहीं 15 नहीं 20 सेकंड 30 सेकंड होता है। लिफ्ट में सवार हुए तो उस लिफ्ट में पहले से एक सुंदर औरत भी उसमें थी जो जा रही थी, किसी मंजिल पे उनको जाना था। अब मुल्ला नसरुद्दीन बेचारे फंस गए। अब सुंदर चीज़ होती है देखने लायक या देखने की चीज़ होती है, अब वो सोच रहे हैं कि देखें कि ना देखें, और देखेंगे तो कहीं मेरी पत्नी को बुरा ना लग जाए। तो अब बेचारे कमोबेश कश्मकश में पड़े हुए हैं, देखें कि ना देखें, नहीं देखेंगे तो महिला को बुरा लगेगा, देख लेंगे तो पत्नी को बुरा लगेगा, देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा है, फिर क्या करें। तो और पत्नी ये भाग गई, उनकी बेगम साहिबा भाग गई कि मुल्ला जी क्या कर रहे हैं, ये चिटिंग करने का काम कर रहे हैं। तो तभी क्या होता है, अचानक से वो जो महिला थी, जो सुंदर महिला थी, उसने पीछे घूमा और घूम करके एक तमाचा मुल्ला नसरुद्दीन जी के गाल पे जड़ दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जी सकपकाए कि ऐसा क्यों हुआ, और वो जैसे ही थप्पड़ जड़ा, उस महिला ने बोला, बेशरम बदतमीज, इतने उम्र के हो गए हो और चिकोटी काटते हो। ऐसा जैसे ही बोला उन्होंने, वो सकपका गए, हमने चिकोटी तो काटी ही नहीं, आखिर ये क्यों कर रही है, ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। वो महिला तो बोल करके निकल गई लिफ्ट से बाहर। अब वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि बेगम साहिबा मैंने चिकोटी नहीं काटी, मैंने चिकोटी नहीं काटी, वो तो यूं ही बोल रही थी मैंने चिकोटी नहीं काटी। कुछ देर बीता, घर आ गया वो लोग। घर आने के बाद भी वो अपनी बेगम से कह रहे हैं, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि बेगम साहिबा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे चिकोटी नहीं काटी। बेगम साहिबा हंसते बोली कि ठीक है जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि आपने चिकोटी नहीं काटी, चिकोटी तो मैंने काटी थी। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, भाई चिकोटी तुमने क्यों काटी थी। कहेगी मुझे आपको थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने आपको चिकोटी
काटे थे। बोले कि भाई थप्पड़ मारने का मन था तो तुम मार लेते मुझे। कहेंगे नहीं, आप तो मेरे पति हो, थप्पड़ कैसे मारते, और अपने से मारते हो शायद आपको उतना एहसास भी नहीं होता, इसलिए मैंने उसे चिकोटी काट दी और उसने आपको थप्पड़ मार दिया। तो एक ये छोटी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा मज़ा आता है ऐसी कहानियों सुनने में। ये कहानी बताती है कि जब आपको कोई काम लेना है तो किसी और से ले लीजिए, सीधे सीधे मत लीजिए। चलिए, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड प्लूरल ऑफ द वर्ड। प्लूरल खोजना है और वो भी करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग सही होना चाहिए। वाइफ का, इस वर्ड का, वाइफ शब्द का आपको प्लूरल खोजना है। तो वाइफ जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि वाइफ्स नहीं होता, वाइफ्स नहीं होता, वाइवेस नहीं होता, वाइव्स होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। ऐसे जितने भी वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ ई आते हैं या एफ आता है, एफ आ जाता है, इसका जो प्लूरल होता है वो आपको कैसे बनाना होता है, इसके लास्ट में वी ई एस जोड़ के आपको प्लूरल बनाना होता है। लाइक सी ए एल एफ, काफ, वाइफ। ठीक है, तो वाइफ का क्या होता है, वाइव्स। काफ का क्या होता है, काव्स। ठीक है, ये प्लूरल ऐसे बनता है, आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा स्टडी करोगे आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग अ सुटेबल ईडियम। सुटेबल ईडियम आपको भरना है फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही सुटेबल जो इसमें इस फिल ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस में सही से आए। क्या सेंटेंस है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना, गरीबी को हटा देना। दैट नो पॉलिटिशियन वांट्स टू सीरियसली एड्रेस एंड ब्रिंग इन सॉल्यूशन। कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा नहीं चाहता कि इसको काम में लिया जाए या इस पे काम किया जाए, इसलिए कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकालता है। अब यहाँ पे क्या करना है, भरना है अ रेड हेरिंग, अ केक वॉक, अन अपहिल टास्क, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, आप जी जान से लड़े, किसी काम को जी जान से करना, टूथ एंड नेल। अ केक वॉक, बहुत आसानी से करना। और रेड हेरिंग मतलब बहुत खतरनाक चीज़। एन अपहिल टास्क, चढ़ाई चढ़ने वाला काम, मेहनत वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम है, ये हो नहीं पाने वाला काम है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो आएगा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मिटाना वास्तव में बहुत मेहनत का काम है भाई, ये बहुत आसानी से नहीं होता। और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट नो पॉलिटिशियन, इतना मुश्किल काम है कि कोई भी नेता नहीं चाहता इस पे काम करना, इस पे बात करना और इसका कोई सॉल्यूशन निकालना। तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। Let's come to the next question, which is complete the given sentence by choosing the correct answer. Correct answer चुनना है from the options provided. ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। अच्छा, ये ऑप्शन कहाँ से आया हुआ है, आर्टिकल से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, आर्टिकल से। तो आर्टिकल जब आप पढ़ोगे, और आपके पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, प्रेस्टाइन क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आप वहाँ आओगे तो आपको ये सारे कोर्सेज चलाए जाएंगे, ये सारे चैप्टर्स चलेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एन एन, ए द, ए एन द, ए नो आर्टिकल, ए एन द, और द ए एन। अब इसमें कौन सा भरना है, आई कांट रिमेंबर। अब एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा है, जब कोई खास, कोई पॉइंटेड आउट की बात होता है तो उसमें हम द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, द एग्जैक्ट डेट ऑफ। फिर यहाँ द एक्सीडेंट। ऑफ जब भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि जब जब ऑफ आ जाता है तो इसके बाद जो नाउन होता है उसके लिए आप आमतौर पे द का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, ये पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, पॉइंट की बात कर रहा है तो आप द का इस्तेमाल कर दिए। और ऑफ द एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, ऑफ द एक्सीडेंट, बट आई डू नो इट वाज सैटरडे। किसी एक खास दिन की बात हो रही है, किसी एक दिन की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, अ सैटरडे। पिछला है, किसी एक खास घटना की बात कर रहे हैं और वो दिन है तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं, अ सैटरडे, अ मंडे, इट वाज अ मंडे। कहते हैं कि एक सोमवार का दिन था, कोई सोमवार, याद नहीं आ रहा कौन सा सोमवार था, बट अंदाजा लगाते हैं तो अ का प्रयोग करते हैं। एंड द रोड्स वर ब्लॉक्ड बाई अनयूजुअल हैवी ट्रैफिक। अनयूजुअल, अन आ रहा है, यहाँ पे अन आ रहा है, अन आ रहा है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, एन का इस्तेमाल करना है। जब हमारे पास
वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का। अब देखते हैं कौन सा वाला विकल्प सही होगा, द, ए और एन। द, ए और एन कहाँ पे, द, ए और एन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक्सरसाइजेस करने हैं आपको, एक्सरसाइजेस करोगे जितना ज़्यादा आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस बनेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन बिलो टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस, वॉइस से आ गया भाई टू पैसिव वॉइस। अब ये क्या है कि एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको। वी हैड टू स्टॉप ऑल द वर्क टू कंप्लीट अवर असाइनमेंट। हैड टू का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, हैड टू का। तो आप जब भी हैड टू का, अभी हमारी क्लासेस चली तो उसमें कंपल्सन के सेंटेंस है, ये कंपल्सन के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके भी प्रॉपर क्लासेस चलाई गई हैं। प्रेस्टाइन क्लासेस नाम के ऐप है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे उस पर सारे क्लासेस आपको लाइव मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे। वहाँ आपको बताया गया है कि हैड टू जैसे सेंटेंसेस अगर आवें तो आपको कैसे बनाना है। तो आपको सबसे पहले करना है हैड टू के साथ बी का प्रयोग करना है, हैड टू बी, ठीक है, और अवर असाइनमेंट उधर चला जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, ऑल अदर वर्क हैज़ टू बी, ये क्या लगा हुआ है, हैज़ टू बी। यूज़ क्या करना है, हैड टू बी। जहाँ कहीं पे भी हैड टू बी आएगा वो काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हैड आया हुआ है, यहाँ पे हैड टू बी आया हुआ है, जबकि यहाँ पे वाज आया हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाई अस टू कंप्लीट अवर असाइनमेंट, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ हैड टू बी यूज ऑफ द वर्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सारे ऑप्शंस 3 पे सही हुए हैं। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। अब ये देखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा वाला हमें पता है। तो सबसे पहले आप पता कर सकते हैं ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस क्या होता है भाई, ब्लास्फेमस कहते हैं किसको, वो चीज़ जो कि ईश्वर की निंदा होती है, जहाँ पे ईश्वर के बारे में बुरी बुरी बातें बोली जाती हैं, जो अधार्मिक होती हैं, उनको बोलते हैं। तो ब्लास्फेमस का मतलब होता है इररिलीजियस। ठीक है, ये ऑप्शन है बी का चौथा। अब बी का चौथा आप देख लीजिए कहाँ पे है, बी का चौथा यहाँ पे है, बी का 1 2 3, बाकी और कहीं पे नहीं है। बी का चौथा है आपको, तो बी का चौथा आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, आप इररिलीजियस है, कन्फर्म है, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मतलब होता है कन्फर्म, उसके बाद कैप्रिसियस, A2 कोरोबरेट का मतलब होता है कन्फर्म, कोरोबरेट मतलब कन्फर्म होता है। C1 कैप्रिसियस का मतलब होता है फिकल, फिकल मतलब फ्लिकरिंग कर रहा है, फिकल कर रहा है, कैप्रिसियस है। एमिनेट, एमिनेट, एमानेट का मतलब होता है इशू फ्रॉम, कोई चीज़ कहीं से इशू होकर के आया, कहीं से आया है, दैट इज कॉल्ड इमिनेट, इमिनेट फ्रॉम होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोगों के पास। कितने क्वेश्चन आते हैं, 23 क्वेश्चन आते हैं। माइनस मार्किंग का प्रावधान है, -1 + 4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सही करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। जो नहीं आते हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे सही वर्ड चुनना है, वोकैबुलरी कह लीजिए, फिलर का कह लीजिए। तो फिलर और वोकैबुलरी में से कोई एक आप पकड़ के चल सकते हैं, वोकैबुलरी का ही है। फॉर्चून, अच्छा ये क्या है, ये एक इडियम है, एक फ्रेज है, क्या बोलता है, फॉर्चून फेवर्स, ये तो एकदम सबको याद है, फेवर्स द ब्रेव। वो क्या क्या सुना है आपने, किस्मत भी क्या करता है, जो बहादुर होते हैं उनका मदद करता है। इसके लिए एक लाइन है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये सुना होगा आपने, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो फेवर्स, फेवर्स कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द FAVOUR। सही कर लीजिए इसको, यहाँ पे क्या भरेंगे आप, FAVOURS, फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
सही ऑप्शन इसमें से चुनना है। फ्रॉम दोज गिवन बिलो टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव फॉर्म। पैसिव बनाने के लिए आपको सही करना है। एक्टिव क्या बोल रहा है, आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। मुझे पता नहीं चला कि हमारा जो कन्वर्सेशन है, कोई हमारा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा था। जब कोई एक्टिव में आ जाता है तो पैसिव में बाय समबडी नहीं लगाते हैं, बाय एनीबडी नहीं लगाते हैं, बाय समवन नहीं लगाते हैं, बाय एनीवन नहीं लगाते हैं, बाय एवरीवन नहीं लगाते, बाय पीपल नहीं लगाते। ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए एक्टिव में तो उसके साथ बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। बट यहाँ पूछा क्या है, यहाँ वर्ब का प्रयोग किया है, हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, वाज बीइंग रिकॉर्डेड और हैड बीन रिकॉर्डेड। अब हमें देखना ये है कि हमारा टेंस कौन सा है। तो टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है वाज रिकॉर्डिंग। वाज रिकॉर्डिंग कौन सा टेंस है, पास्ट है, साथ में आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। अब ये दो ऑप्शन तो आपका प्रेजेंट का है, ये आपका हैड बीन है, परफेक्ट में चला गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वाज बीइंग रिकॉर्डेड। आपका यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द प्रोवाइडेड बिलो टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, थोड़ा सा ग्रामर की बात है। इसको मैं बता दूं आपको कि अवेल्ड हरसेल्फ, यहाँ हरसेल्फ नहीं रहेगा, सिर्फ अवेल्ड ऑफ हो जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवेल्ड ऑफ हो जाएगा, अवेल्ड ऑफ ही रहेगा यहाँ पे। हरसेल्फ, जब हरसेल्फ का प्रयोग कब करते हैं, जब आप रिफ्लेक्स करते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्स कर रही है, सेंटेंस में सब्जेक्ट रिफ्लेक्स कर रहा है, दैट इज अवेल्ड हरसेल्फ है। यहाँ पे उसने अपने आप को अवेल्ड किया तो यहाँ पे अवेल्ड ऑफ का प्रयोग होगा, यहाँ पे हरसेल्फ यहाँ से हट जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। 19 की बात की जाए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ से भी ग्रामेटिकली करेक्शन करना है। ग्रामर से पूछा है, करेक्शन, एरर करेक्शन आप इसको कह सकते हैं। इसमें से पूछा हुआ है, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। अब टच के साथ आपको क्या लगाना है, टच अपॉन लगेगा, टच ऑन लगेगा, टच ऑफ लगेगा, टच इन लगेगा। जब भी एक पॉइंट की बात होती है तो आप एक ऑन लगाते हैं या अपॉन लगाते हैं, लेकिन जब कोई लंबा ड्यूरेशन की बात है, सरफेस की बात हो रही है, तो आपको अपॉन का यूज़ करना होता है, ऑन भी यूज़ नहीं होता। ऑफ और इन तो यहाँ इस्तेमाल नहीं होंगे। आपको ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19। जहाँ तक क्वेश्चन 20वें की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, कंप्लीट द डायलॉग। डायलॉग दिया हुआ है यहाँ पे, चूजिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। मतलब एक डायलॉग है, उसका रिस्पॉन्स क्या बनेगा। जब कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्स क्या देंगे, सही रिस्पॉन्स क्या बनेगा, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आप सही रिस्पॉन्स क्या देते हैं इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सोनिया इज़ वन कम्युनिकेटर एंड शी इज़ सेइंग आई एम रियली नर्वस। वो बोल रही है कि हम बहुत नर्वस हैं। आई हैव अ प्रेजेंटेशन टुमारो। उसका कोई प्रेजेंटेशन है जो कल उसको देना है, अगले दिन। तो अमित नाम का जो दूसरा कम्युनिकेटर है, जो ओरेटर है, वो क्या बोल सकता है, वो क्या बोलेगा, वेल स्पीक फास्ट एंड गेट इट ओवर। क्या वो बोलेगा कि अरे जल्दी जल्दी बोलो और काम खत्म कर देना, ऐसा बोलेगा? भाई वो नर्वस है, क्या है, नर्वस है। उसका प्रेजेंटेशन उसको दिखाना है। क्या करोगे आप बोलोगे सर्व्स यू राइट, सर्व्स यू राइट, जाओ जाओ सही से काम करना है, ऐसे बोलोगे? या आई विश यू वुड लेट मी डू इट, या ऐसा बोलोगे कि मैं कर दूं आपका प्रेजेंटेशन? ऐसा नहीं होगा। कैसे बोलोगे आप बोलोगे डोंट वरी सोनिया, डोंट वरी, परेशान न हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तुम अच्छे से तैयार कर रखी हो, यू विल डू वेल, तुम बहुत अच्छा करोगे, इज द राइट कम्युनिकेशन फॉर द डायलॉग गिवन बाय सोनिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चंस भी आपके कहाँ से आएंगे, कम्युनिकेशन से ही आएंगे, कम्युनिकेशन से आने वाले हैं। कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इंसान को क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये कभी नहीं पता चल पाता, जल्दी पता नहीं चल पाता, ज़िंदगी भर पता नहीं चल पाता, जबकि वो बोलता वो ज़िंदगी भर है। तो ये ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन से ही पता चलेगा आपको। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब यहाँ पे आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको आपको मैच कराना है। इसमें भी आप कर सकते हैं, आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। वेलोर का मतलब क्या होता है, येल का मतलब क्या होता है, वैरी का मतलब क्या होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। एक दो मीनिंग मैं पहले बता दूँ। वेलर मतलब होता है वीरता। अब वीरता यहाँ पे कहीं नहीं है, यानी अपोजिट है। ये देखिए कावर्डिस लिखा हुआ है। कावर्डिस का मतलब होता है क्या, कावर्डिस मतलब कायरता। अब यहाँ पे वेलोर है वीरता, साहस,
यहाँ पे अपोजिट है, तो एक तरफ अपोजिट है एक तरफ वर्ड है, तो वेलर का अपोजिट क्या हुआ आपका कवर्डिस। अब चेक करेंगे कि क्या B4 से कोई ऑप्शन हमारा बनता है, तो B4 से हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये वाला B4 से बन रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर भी आप एक्स्ट्रा 2-3 जानेंगे तो बढ़िया रहेगा। यल मतलब होता है तेज से बोलना, लाउड बोलना, यल मतलब लाउड। अब यल C1 कौन सा, विस्पर, चुपके से बोलना, अपोजिट। फिर उसके बाद क्या है D3 है, D3 हमारा क्या है, वेरी मतलब क्या होता है, मतलब आराम रहना, मतलब लेजी होना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, रेस्टलेस, वेरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेस्टलेस। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है भैया, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है आराम से, शांति से। यहाँ पे क्या है, रेकलेस है, ये शांति नहीं है, अशांति है भाई यहाँ पे। तो आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मैचिंग क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 22 इज द चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म। ये भी नरेशन से आया हुआ है, रिपोर्टेड फॉर्म of the following sentence from the option given below. Make good use of your time, you won't get such an opportunity again, he said to us. ये इतना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक सजेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, सजेशन। अब देखेंगे क्या यहाँ पे कहीं सजेशन है, तो ही सजेस्टेड यहाँ पे है, एडवाइस भी बन रहा है, लेकिन सजेशन और एडवाइस में अंतर होता है। एडवाइस कौन करता है, एडवाइस तब करता है जब ऑब्लिगेशन होता है, आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एडवाइस। सजेशन क्या होता है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, भाई यू वॉन्ट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगेगा, वार्निंग नहीं है, यहाँ पे एडवाइस नहीं है, सजेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ही सजेस्टेड टू अस that we should make good use of our time as we may not get this opportunity again। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा आप कहेंगे सर इसमें टेंसेस वगैरह चेंज नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें टेंस नहीं, सजेशन वगैरह में टेंस चेंज नहीं होते, आपको वैसे लिखना पड़ता है, ये सजेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन फॉर द क्या, क्वेश्चन नंबर, वी शुड मेक गुड यूज ऑफ आवर टाइम, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच। ये एक सेंटेंस आपका एक्स्ट्रा बढ़ के आ गया है फिगर ऑफ स्पीच से, और ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी आपके सामने आवे, तो फिगर ऑफ स्पीच को फिगर आउट कर लीजिए। फिगर आउट करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन ऐप है, प्रिस्टाइन क्लासेस की ऐप, और आपके पास बेहतरीन टीचर्स हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर ऐप से, हमारा ऐप है प्रिस्टाइन क्लासेस, वहाँ जा करके आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया, बाकी का इन्फॉर्मेशन स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें क्या करना है, मेंशन करना है। द प्रिजनर वाज प्लेस्ड इन द कंडेम्ड सेल। प्रिजनर मतलब कैदी, वाज प्लेस्ड रखा गया, कहाँ, कंडेम्ड सेल। कंडेम्ड मतलब बंद, सेल बंद नहीं है, प्रिजनर बंद है, लेकिन प्रिजनर के लिए वो सेल क्या है, छोटा है। जब कोई शब्द किसी ऐसे शब्द के साथ आया हो जो उसको मेंशन ना करके उसके किसी डायरेक्टली जुड़े हुए व्यक्ति को या किसी वस्तु को मेंशन कर रहा है, कंडेम्ड कौन है, कौन कैद में है, कैद में सेल नहीं है, कैद में हमारा कौन है, प्रिजनर है। तो ऐसा वर्ड जो किसी और के साथ आया हो लेकिन वो डिनोट किसी और को कर रहा हो, मतलब ये कैदी कौन है, कैदी बना हुआ है, कैद में कौन है, कैदी है, सेल कैदी में नहीं, कैद में नहीं है। तो जब ये सेल के साथ आया तो जरूर है, लेकिन ये डिनोट किसको कर रहा है, प्रिजनर को कर रहा है। जब कोई शब्द किसी शब्द के साथ आया हो लेकिन वो डिनोट किसी और को कर रहा हो तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। क्या कहलाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। हियर वी कंक्लूड with the question number 23, यानी all the questions are done, and what next is the same information
Any inquiry, for any inquiry you may contact 7309733765। We are available 24/7, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं और हम अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ भी, जो कि एग्जाम्स के साथ वैलिड हैं। क्लास नोट्स आपको मिलते हैं, डाउट सेशंस आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिस्टाइन क्लासेस की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और हमारे कोर्सेज़ की बात की जाए तो एनसीटी के सारे कोर्सेज़ और आईटीपी के सारे कोर्सेज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। कोर्स की फ़ीस आपके पॉकेट के हिसाब से सिर्फ मात्र 3500 रुपये रखी गई है, जो कि अभी आपको 2450 के डिस्काउंटेड प्राइस पे उपलब्ध हो जाएगी। इन प्राइसेस को लेने के लिए आपको हमारा गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है प्रिस्टाइन क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोज़ में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।